आगे जाके इन बेगानी सीटों पर कौन जीत हासिल करता है। बहुत धन्यवाद है आपका प्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रिया पांडे, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उधर रायपुर में होने जा रहे कांग्रेस के महाधिवेशन की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। अधिवेशन के लिए मंच बनकर तैयार हो चुका है। वहीं प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ है खास तैयारियां, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन होने जा रहा है। इस महाधिवेशन में पहले जहां कांग्रेस के दिग्गजों का आवागमन जारी है, तो वहीं तैयारियां भी अंतिम दौर में है। कांग्रेस महाधिवेशन का भव्य मंच बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ ही दूसरी कई बड़ी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके साथ साथ पीसीसी जो डेलीगेट्स हैं उनके बैठने के लिए एक इस तरफ व्यवस्था की गई है और दूसरी उस तरफ व्यवस्था की गई है। जो बैठकें होंगी 24 तारीख को स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के साथ शुरुआत होगी। उसके बाद जो सब कमेटीज बनाई गई हैं, वो सब कमेटी जो अलग अलग मसलों पर बनाई गई है, उनकी बैठकें होंगी और वो बैठकें ये तय करेंगी कि कौन कौन से एजेंडे किस लाइन पर जो प्रस्ताव पारित करते हैं, उस प्रस्ताव पर महाधिवेशन में चर्चा होगी और उसके बाद रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। कांग्रेस के इस महाअधिवेशन में कई बड़े फैसले भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा आगामी चुनाव को देखते हुए मंथन भी किया जाएगा। वो चीजें हैं इस अधिवेशन के साथ। पहली चीज कि क्या कांग्रेस में जो संविधान परिवर्तन की चर्चा चल रही है वो हो पाएगी, जिसमें आधे सीडब्ल्यूसी मेंबर वो 50 साल से कम उम्र के हों। और दूसरा महत्वपूर्ण ये फैसला हो सकता है कि जो इसमें चूंकि एक टेम्पररी व्यवस्था की गई है स्टीयरिंग कमेटी की, तो अधिवेशन में क्या सर्वसम्मति से, सर्व राय से, सबकी राय से जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं वो चुने जाते हैं या फिर चुनाव होता है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन वो 26 तारीख। कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा को लेकर कई खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ जिले से सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया है इस प्रोग्राम की सुरक्षा को देखते हुए। प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपने छत्तीसगढ़ पुलिस के ही लगभग मतलब जितना पॉसिबल हो सकते थे हमने अच्छा डिप्लॉयमेंट किया है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में हो रहे इस महाअधिवेशन को पार्टी पूरी तरह से सफल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। यही कारण है कि हर दिन बैठकों का दौर जारी है। आज भी कुमारी शैलजा ने अलग अलग कमेटियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। आज एआईसीसी की हमारी छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा जी के साथ साझा करना था और उनसे डायरेक्शन और लेने थे कि और क्या क्या उनके सुझाव से हमको करना चाहिए। तो उसी बाबत बैठक थी और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि प्रबंधन में कमी कम से कम है। लगातार महीने डेढ़ महीने से इसकी तैयारियां चल रही है, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़ा अधिवेशन माना जाता है और इसमें पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश के लोग आएंगे और आने का क्रम चालू भी हो गया है। सब अलग अलग कमेटियों द्वारा जो प्रस्ताव आएगा रखने के बाद उसमें चर्चाएं भी होती हैं। तो जो सारा कांग्रेस का नियमित कार्यक्रम अधिवेशन का है वो वहां संपन्न होगा। तैयारियों और बैठकों के बीच अधिवेशन में शामिल होने के लिए कांग्रेसियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली से एआईसीसी के स्टाफ मेंबर का रायपुर रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो कांग्रेस के महाअधिवेशन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देखना होगा कि इस अधिवेशन के जरिए पार्टी क्या कुछ बड़ा संदेश देती है। जी मीडिया के लिए रायपुर से रुपेश गुप्ता की रिपोर्ट। रुपेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। कितनी तैयारियां पूरी और कितनी अभी अधूरी? देखिए, जाहिर तौर पे चूंकि 85 साल में यह पहला मौका है जो छत्तीसगढ़ है उसको ये मेजबानी का मौका मिला है। हालांकि 22 साल हुए छत्तीसगढ़ को बने, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश भी था, तो उस दरमियान भी छत्तीसगढ़ को ये मौका नहीं मिला था। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है और ये एक मौका है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को अपनी ताकत दिखाने का कि राष्ट्रीय स्तर के आयोजन वो कर सकते हैं और पूरी दमदारी के साथ कर सकते हैं। ऐसे समय में कर सकते हैं जबकि कांग्रेस की हालत बाकी राज्यों में बहुत ज्यादा खराब है, राष्ट्रीय स्तर पर काफी खराब है। यहां पर कांग्रेस मजबूत है, ये संदेश देने की साफ कोशिश इस आयोजन के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी और ये संदेश देने की कोशिश भी करेंगे।
दूसरी बात कि जो तैयारियों की बात है, तो तैयारियां हर क्षेत्र में हर जगह पे लगातार चल रही हैं। चूंकि रायपुर इस तरह के आयोजन को देखते हुए उस तरह से बड़ा शहर नहीं है कि 12,000 वीआईपीज को यहाँ पे मैनेज किया जा सके, तो जाहिर तौर पे ये काफ़ी चैलेंजिंग काम था। लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की, खासतौर से रहने के इंतजाम को लेकर के, जो फ्लैट्स खाली थे, जो मकान खाली थे, वहां पे टेम्पररी व्यवस्था की और वहां पे पीसीसी डेलीगेट्स को रुकवाने की व्यवस्था की गई। इसी तरीके से जब सारी जगह फुल हो गई तो कुछ जगह ऐसी थी कि जहां बिल्कुल गुंजाइश जब नहीं बची तो भिलाई और बिलासपुर में भी कुछ लोगों को ठहराया गया है। दूसरा बड़ा इंतजाम खाने का और उनकी गाड़ियों का था, तो उसको लेकर के प्रदेश भर में लगातार जहां भी कांग्रेस के लीडर्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, कहां जाएंगे, कहां पे रुकेंगे, ये इसके मद्देनजर तमाम गाड़ियों की व्यवस्थाएं की गई हैं और दिन भर बैठकों का दौर चल रहा है। पंडाल भी बहुत बड़ा बनाया गया है, चूंकि 8 करीब पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें से 3 पंडाल मुख्य आयोजन के लिए होंगे जो एक दूसरे से अटैच है। लेकिन जो बाकी पंडाल है, 2 पंडाल मीडिया के लिए बनाया गया है, बाकी व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं। इसके अलावा जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे जो एआईसीसी का मुख्य आयोजन होना है, राष्ट्रीय अधिवेशन, जो कि 25 तारीख से और 26 तारीख को होगा, उससे पहले 24 तारीख को जो कमेटियां बनी है अलग अलग मामलों की, वहां पे वो बैठकें होंगी, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी और फिर यहां पे ही रायपुर में सीडब्ल्यूसी का इलेक्शन होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार इस बात को जोर दिया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष बने थे, कि युवाओं को मौका देंगे तो 50 वर्ष से कम लोगों को जो पदाधिकारी और सीडब्ल्यूसी है वहां पे उनको मौका मिले, ये संविधान भी संशोधन इसमें पारित होगा। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी रणनीति, रूपरेखा, रोड मैप अगर